भाई इनकी तो दोस्ती हो गई, लेकिन इनकी तो दोस्ती या फिर दुश्मनी का कोई अता पता ही नहीं है। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज की स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। तो स्मैकडाउन को शुरुआत करते हैं सोलो सिकोआ एंड उनके एमएफटीज। यहाँ आने के बाद सोलो सिकोआ कहते हैं कि हम स्मैकडाउन पर राज करते हैं, लेकिन कुछ उल्लू के पट्टे ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की और क्या हुआ, हमने सैमी ज़ेन के पिछवाड़े को तोड़ दिया। बाबा रे बाबा, बड़े भाई जिमी ऊसो को भी मार गिराया और जेकब फाटू को भी हमने धूल चटाया। तो मानते हो ना बॉस्टन, अपुणे किंग। इतने में सैमी ज़ेन यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि आराम से यार, थोड़ा संभल के, मैं बात करने आया हूँ। तो सिर्फ बात कर सकते हैं। सोलो कहते हैं कि श्योर, बिल्कुल आ जा, जरा देखिए तो तुम क्या बतियाना चाहते हो। वो अपने एमएफटीज को रिंग से बाहर भेज देते हैं और सैमी ज़ेन अब रिंग के अंदर आ जाते हैं। सैमी ज़ेन बोलने लगते हैं, मंडे नाइट रॉ में अगर मैं रूसेफ को हरा देता तो मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के कार्ड में ऐड हो जाता, लेकिन तुम्हारी वजह से अब ये नहीं हो सकता। आई वॉज फ्यूरियस, मैं गुस्सा हुआ, बट नाउ आई एम हैप्पी। थैंक यू टू यू सोलो। क्यों, तो एक और टाइटल है जो मैंने कभी नहीं जीता है और वो है ये यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। ये चीज सुनने के बाद सोलो कहते हैं, देख मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाए, ऐसी बात नहीं करते सैमी। साले तू रॉ का सुपरस्टार है, तो ना तो स्मैकडाउन से और ना ही यहाँ की चैंपियनशिप से तेरा कोई लेना देना है। जल्दी से निकल जा वरना लेने के देने पड़ जाएंगे तुझे। सैमी कहते हैं, वैसे सोलो मैं तो यही बतियाने आया था यहाँ की मैं ऑफिशियली स्मैकडाउन रोस्टर का पार्ट बन चुका हूँ। तूने मेरे से कुछ छीना, अब मैं तुझसे छीनूंगा ये यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। ये सुनते ही सोलो का हाथ उठ जाता है, पर अटैक सैमी ज़ेन कर देते हैं उनके ऊपर। ऐसे में एमएफटीज रिंग के अंदर आते हैं, वो सैमी ज़ेन पे टूट पड़ते हैं। सैमी को बचाने के लिए जिम्मी आते हैं, लेकिन वो खुद बच नहीं पाते हैं। ऐसे में जेकब फाटू आते हैं जिम्मी ऊसो को बचाने के लिए। वो टाला टोंगा को चकमा देते हुए सोलो सिकोआ पे अटैक करते हैं। सोलो को बचाने के लिए टाला टोंगा रिंग में आते हैं, लेकिन हर बार तो उनकी नहीं चल सकती। इस बार चलता है इन तीनों का पैर, 3 सुपर किक्स लगते हैं और टाला टोंगा आउट ऑफ रिंग हो जाते हैं। इतने में जीएम निकोल्डिस यहाँ पे आते हुए कहने लगते हैं कि सोलो, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि हमारे रोस्टर पे आए सुपरस्टार्स का वेलकम ऐसे करते हैं? वेलकम ऐसे किया जाता है एक 6 मैन टैग टीम मैच से, जो कि आज के मेन इवेंट में होगा। तो आज का मेन इवेंट हमारा कंफर्म हो चुका था, लेकिन मैच से पहले सोलो सिकोआ और उनके एमएफटीज हमें फेस टू फेस देखने को मिलते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ। सोलो बेसिकली कह रहे होते हैं कि कब तक सिर्फ तुम लोगों को ही डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम चैंपियनशिप का मौका मिलेगा, इस बार मेरे एमएफटीज को मिलेगा और इस बार ये जीतेंगे टैग टीम चैंपियनशिप, तुम्हारी तरह हारेंगे नहीं। दूसरी ओर जिमी के साथ आने के बाद सैमी ज़ेन बहुत खुश होते हैं। वो हेल्प के लिए थैंक्स कहते हैं जेकब को। तो जेकब कहते हैं, ए मैं तेरी नहीं अपनी भाई जिमी की हेल्प के लिए आया था। सैमी कहते हैं, अच्छा ठीक है कूल हो जा। जेकब कहते हैं, मेरे रास्ते से दूर रह। तो गाइस, अब टाइम था हमारे मेन इवेंट का। सैमी ज़ेन, जेकब फाटू एंड जिमी ऊसो वर्सेस सोलो सिकोआ, टोंगा लोआ एंड जेसी मटेओ। टाला टोंगा के मैच में नहीं होते हुए भी ऐसा ही लग रहा था कि वो भी मैच में यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, लग तो कुछ ऐसा ही रहा था। दूसरी ओर टोंगा लोआ, पता नहीं भाई ये रेसलिंग कहाँ से सीख के आया, ये पंच मारता है या फिर टच खेलता है। सोलो सिकोआ हमें हवाई उड़ान पे निकलते हुए दिखे। जब यहाँ पे जेकब फाटू को कोई संभाल नहीं पाया था, तो सोलो सिकोआ उन्हें आज हैंडल कर रहे होते हैं। अब मैच के एंड मोमेंट पे जब टाला टोंगा सोलो सिकोआ की हेल्प करने के लिए जा रहे होते हैं, तो जेकब फाटू उन्हें सुसाइड ड्राइव के साथ ढेर कर देते हैं। सैमी ज़ेन सोलो सिकोआ का मुंह मीठा कराते हैं हलवा केक के साथ और इसी के साथ वो सोलो को पिन करते हुए इस मैच को जीत जाते हैं। आज एक बार फिर से सैमी ज़ेन ने यूनाइटेड स्टेट चैंपियन सोलो सिकोआ को पिन किया है, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि अब उन्हें टाइटल मैच पक्का मिलने वाला है। मैच जीतने के बाद जेकब फाटू सारे गिले शिकवे भुला के सैमी ज़ेन के आगे हैंडशेक ऑफर करते हैं और ये दोनों गले मिल जाते हैं। तो इसी के साथ दोस्ती वाली चीज खत्म हुई और अब बात करते हैं हम दुश्मनी के बारे में, ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के। लास्ट वीक ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड्स पे अटैक क्यों किया, तो इसी चीज को वो यहाँ एड्रेस करने के लिए आए थे। रिंग में आने के बाद वो कहते हैं, लोग मुझे पूछ रहे हैं कि तुमने जो किया वो क्यों किया ड्रू, क्यों तुमने कोडी का सर उस अनाउंसर टेबल के आर पार किया। इट वॉज सो वायलेंट, आई थिंक वी नीड टू सी इट अगेन। दोबारा देखते हैं क्लिप, यहाँ प्ले किया जाता है जब ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर लगाया था कोडी रोड्स को। लिसन क्लोजली, सुनो, मैंने कोडी को अटैक नहीं किया, तुम्हारी आंखें तुम्हें झूठ बोल रही है। कोडी की मेडिकल अपडेट कहाँ है, क्या हुआ कोडी को? जो टेसिटोरी कहते हैं मुझे नहीं पता। ड्रू कहते हैं, अच्छा तुम्हें भी नहीं पता, लोग बैक स्टेज कहीं से छुपा तो नहीं रहे हैं कि अपने गोल्डन बॉय की कंडीशन बताने से सबको लगता है मैं कोडी से हेट करता हूँ। नहीं, मैं काफी सॉरी फील करता हूँ उसके लिए। जो मैनेजमेंट चाहती है वो लड़का उसे दिल से करता है। 5 साल पहले मैं भी यही था, लेकिन फिर मैं इवॉल्व हुआ और मैंने अर्न किया है वो टाइटल मैच। क्या है कोडी? कुछ भी नहीं, अपनी स्टोरी और उस टाइटल के बगैर। मैंने नहीं, कोडी ने अटैक किया है मेरे पे। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे को उकसाओगे तो मैं बहुत ही ज्यादा वायलेंट चीजें करूंगा। आई एम द रियल नाइटमेयर, गेट वेल सून कोडी। ड्रू मैकिंटायर के प्रोमो को तो हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। वैसे आज स्मैकडाउन पर जॉन सीना मौजूद नहीं थे, लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें फंसा दिया है लोगन पॉल के साथ। जॉन सीना और हमें फंसा के ट्रिपल एच निकल चुके हैं छुट्टी पे अपनी
वाइफ और अपने बच्चों के साथ हॉलीडे पे। समर स्लैम में वापस आने के बाद से ब्रॉक लेसनर हमें वापस से टेलीविजन पे देखने को नहीं मिले हैं जॉन सीना के फेस टू फेस। नो डाउट ब्रॉक लेसनर जॉन सीना के ग्रेटेस्ट राइवल्स में से एक है। इनकी रिंग केमिस्ट्री इतनी अच्छी इसलिए भी है क्योंकि एक्चुअल में ब्रॉक लेसनर रिस्पेक्ट करते हैं जॉन सीना का और उतना ही जॉन सीना भी करते हैं। बस थोड़ा इंतजार और करना होगा। लोगन पॉल के साथ किस्सा खत्म करने के बाद जॉन सीना का सिर्फ एक फोकस होगा ब्रॉक लेसनर के साथ उनका आखिरी मैच करना, जिसे ये काफी बड़ा और शानदार बनाना चाहेंगे और अपनी हिस्टोरिकल राइवलरी का एंड करेंगे। कोई भी जीते वैसे ज्यादा चांस तो ब्रॉक लेसनर के ही है, लेकिन क्या मैच के बाद ब्रॉक लेसनर जॉन सीना के लिए रिस्पेक्ट शो करेंगे? कर सकते हैं क्योंकि ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर हील वाला बिल्कुल भी नहीं है, तो उनका ऐसा करना एक इमोशनल और बड़ा ही स्पेशल मोमेंट होगा। मिज एंड कार्मेलो की टैग टीम मेलो डोंट मिस का मैच हमें देखने को मिलता है फ्रैक्सियम के साथ। मैच के बीच हमें व्हाइट सिक्स के बंदे देखने को मिलते हैं और ये सिर्फ देखने ही मिलते, कुछ करते नहीं है। यहाँ पे करते तो है गाइस। मिज यहाँ पे कार्मेलो के साथ झोल। कार्मेलो हेज यहाँ पे चाहते थे कि वो अपने फिनिशर के साथ इस मैच को जीते, लेकिन मिज यहाँ पे ब्लाइंड टैग ले लेते हैं कार्मेलो हेज से और वो अपने फिनिशर स्टाइल क्रचिंग फिनाले को लगाते हुए इस मैच को जीत जाते हैं। कहीं न कहीं लाइमलाइट चुराने की कोशिश की है यहाँ पे मिज ने, जो कि कार्मेलो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो इस मैच के जीत के बाद भी खुश नहीं थे अपने होम टाउन में, और तो और वो कार्मेलो को डिस्ट्रैक्ट भी करे। कार्मेलो हेज यहाँ पे मैच चाहते थे यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का, जिसके लिए वो बात करने के लिए जाते हैं निक ऑल्डिस से, लेकिन यहाँ पे मिस क्या करते हैं कि वो एमसीएमजी से बहस कर लेते हैं और एमसीएमजी ने चैलेंज कर देते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। एलेक्सा ब्लिस वर्सेस पाइपर निवीन का मैच हमें देखने को मिलता है रोल अप के साथ। एलेक्सा ब्लिस इस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद एल्वा फायर और चेल्सी ग्रीन का अटैक हो जाता है इनके ऊपर। शार्लेट फ्लेयर बहुत फाइट बैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ये इनके सामने आज टिक नहीं पाती है, तो सीक्रेट हर्विस आज हमें स्टैंड टॉल करते हुए दिखाई देती है। पता नहीं ये मैच कितनी बार होगा, लेकिन जितनी बार भी हुआ है बोरिंग मैच से नहीं कह सकता हूँ। DIY वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच हमें देखने को मिलता है। कैंडिस तेरे मैच में बहुत डिस्टर्ब कर रही होती है, तो बी फैब उन्हें यहाँ पे शांत कर देती है और DIY को शांत करते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट इस मैच को जीतते हुए। तो आज के इस वीडियो को ही एंड करते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।